प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू करेंगे साथियों। हम लोग का पार्ट 4 है क्लास 12 का मैथमेटिक्स पेपर, जिसका पेपर कोड 324 एक्स है। ठीक, बोल रहे में चौथा का क्वेश्चन साथियों बोल रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। कब बोल रहा है इसका, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित तथा 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। ठीक, तो एक विद्यार्थी, इनमें से एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला दिया क्वेश्चन, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है। वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। ठीक, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है साथियों। ठीक, तो इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए साथियों हम लोग क्या फार्मूला होता है, पहले जो दिया है इसको लिख लेते हैं। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पीएम मतलब मैथ मानेंगे हम लोग। ठीक, तो पीएम बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 40% साथियों। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 40/100 लिखेंगे। ठीक, अब इसी तरह इसको हम लोग क्या करें, और बोल रहा है कि 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान, मतलब जीव विज्ञान बायोलॉजी होता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी बराबर 20% है, तो यहाँ क्या आ जाए 20/100 हो जाएगा। ठीक, अब और आगे क्या बोल रहा है कि 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि दोनों मतलब इंटरसेक्शन हो गया इन लोग का, पी गणित और जीव विज्ञान, तो यम इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है 10%। तो इसका लिख सकते हैं इनको 10/100। ठीक, और पहले क्वेश्चन पूछा है कि पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। मतलब जो ज्ञात होता है साथियों वो नीचे लिखा जाता है और जो ज्ञात करना आता है उसको ऊपर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी ज्ञात क्या, हम लोग को ज्ञात क्या बोल रहा है कि जीव विज्ञान पढ़ता है, बी, और वह गणित पढ़ता है बटा के यम बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक, हम लोग को एक पहला में ज्ञात करना है। ठीक, और दूसरा में साथ ही हम लोग का क्या हो जाएगा कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। तो पी यम अपन ऊपर बी बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क साथियों। ठीक, तो इसको हम लोग अब लगाएंगे। तो फार्मूला हम लोग का जो होता है इसके लिए ज्ञात करने के लिए हम अब ठीक पहले सोल्यूशन जब हो गया हम लोग का, पी यम अपन बी निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी यम इंटरसेक्शन बी अपन क्या आ जाए पी अपन बी साथियों। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पी यम इंटरसेक्शन बी का मान क्या दिया है 10/100 बटा के पी बी का मान कितना दिया है 20/100, ये हम लोग का 20/100। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/100 गुणे 100/20, 100 से 100 कैंसिल, आई बचेगा हम लोग का 1/2। ये हम लोग का क्या रहेगा आंसर साथियों। ठीक, इसी तरह हम लोग को दूसरा में बोल रहा है हम लोग को ज्ञात करना है पी बी बाई यम ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा फार्मूला, पी बी या चाहे बी इंटरसेक्शन यम बटा के पी ऑफ यम। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका मतलब पी इंटरसेक्शन यम चाहे बी इंटरसेक्शन यम चाहे यम इंटरसेक्शन बी एक होगा। ठीक, बटा 10/100 बटा के पी यम होगा ना, यहाँ यम होना चाहिए, ए यम होना चाहिए। ठीक, तो यम पी यम का मान कितना है साथियों 40/100। तो इसको 10/100 गुणे ऊपर चला जाएगा 100/40 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/4। ये हम लोग का क्या दूसरे का आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक, हम लोग का दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चौथा कब हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए अपन साइन x प्लस ए dx का मान ज्ञात करना साथियों। ठीक, हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा साइन सॉल्यूशन हम लोग का, ठीक, x माइनस ए अपन साइन x प्लस ए हो गया dx। अब इसको हम लोग आसानी से मतलब समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें मानेंगे लेट x प्लस ए बराबर क्या मान लो t। तो इसका अवकलन करेंगे जब x का सापेक्ष, dx बराबर क्या आ जाएगा dt।
और यहाँ यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स का मान टी माइनस ए। ठीक, बस इसी में रख दो। तो साइन यक्स का मान क्या है, टी माइनस ए और ए माइनस ए बटा के साइन यक्स प्लस ए बराबर क्या माने हम लोग, टी, और ये डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी साथियों। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन टी माइनस 2a बटा के साइन ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक, अब हम लोग फार्मूला जाते हैं साथियों। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी होता है साथियों। तो यहाँ ए बराबर क्या है हम लोग का, टी, और बी बराबर क्या है, 2a। बस इसी पर हम लोग क्या रखेंगे, रख देंगे इसको। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए मतलब टी इंटू कास ए 2a माइनस कास टी इंटू साइन ऑफ 2a बटा के साइन है मतलब सबके मतलब इसको अलग अलग कर दिया जाए, साइन ऑफ टी बटा के साइन ऑफ टी। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी साथियों। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन साइन कटा तो कास बचा कास 2a इंटू डी टी माइनस साइन कास अपान साइन ए क्या होता है, कॉट होता है। तो साइन 2a इंटू कॉट 2 इंटू डी टी हो जाएगा। अब हम लोग अलग अलग इसका इंटीग्रेशन पूरा कर दें तो क्या आ जाएगा, इसको कास 2a मतलब कांस्टेंट पर इसको बाहर निकाल दें हम लोग, क्या हो जाएगा, कास 2a बचेगा का 1 डी टी माइनस इसमें साइन 2a का मतलब कांस्टेंट है, इसको निकाल दीजिए तो बचेगा काट टी और डी टी हो जाएगा साथियों। ठीक, तो कास 2a और 1 का टी के साथ कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा टी। ठीक, माइनस साइन 2a और काट टी का समाकलन मतलब काट एक्स का समाकलन लाग साइन एक्स होता है। तो यहाँ एक्स बराबर क्या, टी रख दे तो लाग साइन ऑफ टी और प्लस कांस्टेंट सी लगाते हैं हम लोग। तो हम लोग का कास 2a। अब हम लोग साथियों टी बराबर क्या माने थे यहाँ, एक्स प्लस ए, तो यहाँ लिख दिए एक्स प्लस ए माइनस साइन 2a लाग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। हम लोग को क्या ये हो गया साथियों आंसर। ठीक, आंसर। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग का चौथा ग क्वेश्चन है। बोल रहे कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण वेक्टर d1 बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और d2 बराबर बोल रहा है कि i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2 कैप है। ठीक, तो साथियों समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल। ठीक, हम लोग क्या होता है, सॉल्यूशन पर लिख लीजिए। ठीक, सॉल्यूशन हम लोग का क्या हो गया, सॉल्यूशन। ठीक, और दिया क्या है पहले ये लिख लिया जाए पहले। ठीक, दिया है वेक्टर d1 बराबर क्या दिया है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब वेक्टर d2 बराबर क्या दिया है, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, अब हम लोग समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है साथियों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, 1/2 मॉड ऑफ या मापांक वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। ठीक, ये हम लोग का होता है फार्मूला। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो इसको d1 क्रॉस d2 निकालने के लिए क्या किया जाता है, i कैप j कैप और k कैप। i का गुणांक कितना है 3 और j का गुणांक 2, k का गुणांक कितना है -1। ठीक, अब फिर इसमें d2 में i गुणांक कितना है 1 और d2 -3 और ये 2 साथियों। ठीक, जैसा कि हम लोग जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं उसी तरह इसको भी निकालेंगे, i कॉमन किए। ठीक, तो 2 दूना के 4 माइनस माइनस प्लस और एक माइनस होता है प्लस। ठीक, और जब j का माइनस j कॉमन किया जाता है तो इसको और 2 3 6 प्लस 1 प्लस k कॉमन किए तो -9 -2
ठीक साथियों, 4 में से 3 गया तो 1, मतलब आई कैप -7 जे कैप अब -11 के कैप। ठीक, तो हम लोग का क्षेत्रफल का फार्मूला जो था 1/d1 क्रॉस d2 था। तो 1/2 d1 क्रॉस d2 का मान कितना आ गया, आई कैप -7 जे कैप -11 के कैप। अब इसका मापांक निकालने के लिए क्या होता है, √1 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 11 का होल स्क्वायर 121 हो गया। तो 1/2 अंडर कितना आ जाएगा 100, मतलब 121 और 50। ठीक, 171। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको अंडर से बाहर कर दें तो क्या होता है 1/2 19 9 171 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3√19 लिख सकते हैं। तो 3/2 √19 वर्ग इकाई। साथ ही हम लोग का क्या रहेगा ए आंसर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए साथियों, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बोला चौथा घ फलन f(x) = 2x के लिए अंतराल 0, में रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए साथियों। ठीक, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो साथियों रोले प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक, रोले प्रमेय, ठीक, मतलब इसका कोई मतलब कंडीशन होता है। पहला मतलब ए और बी पर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत। दूसरा ओपन इंटरवल ए और बी पर डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय साथियों। ठीक, समझ जाना आप लोग। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, FA बराबर FB फॉर ऑल AB एलिमेंट्स टू, मतलब जो अंतराल होता है x मान लीजिए। ठीक, और F'(c) बराबर क्या होना चाहिए 0, मतलब ये कंडीशन होता है रोले प्रमेय का। तो यहाँ हम लोग को फंक्शन दिया है जो f(x) बराबर क्या दिया है, f(x) बराबर साथी हम लोग को शायद दिया है cos 2x क्वेश्चन में, cos 2x से यहाँ हम लोग लिखना शायद भूल गए क्या, यहाँ cos 2x होगा। ठीक, cos 2x। ठीक, तो ये मतलब कॉन्टिन्यूअस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक, f(x) बराबर cos 2x। ठीक, cos 2x ऐसा ग्राफ होता है। ठीक, मतलब इसमें एक हो रहा हम लोग का कॉन्टिन्यूअस का, और डिफरेंशिएबल मतलब निकालेंगे तो डिफरेंशिएबल भी निकल जाएगा। ठीक, और अब हम लोग FA बराबर FB और इसका अंतराल क्या 0, दिया। ठीक, तो FA तीसरा कंडीशन जो है FA/FB सेटिस्फाई कराएंगे। तो F0 बराबर क्या हो जाएगा cos 2, x मान क्या है 0 बराबर cos 0, इसका मान कितना आ जाए 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह FB मतलब F पाई का मान बराबर cos 2 गुणे पाई बराबर cos 2 पाई। cos 2 पाई का मान कितना होता है 1। तो मतलब साथियों F0 बराबर F पाई हम लोग क्या आ गया 1, मतलब तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया और डिफरेंशिएबल भी है और ये कंटिन्यूटी भी है। ठीक, तो हम लोग अब इसमें जो है अंतराल दिया है F' निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग को क्या दिया F(x) बराबर क्या दिया है cos 2x दिया है। ठीक, तो F' मान लो x बराबर क्या है c, तो F' बराबर क्या आ जाएगा, अब -2 sin ऑफ 2x हो जाएगा यहाँ c मान लो। ठीक, तो F' इक्वल टू क्या होता है 0, तो F' इक्वल टू 0, तो -2 sin ऑफ 2c इक्वल टू 0, तो sin ऑफ 2c बराबर साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 0 अंश का मान 0 होता है और साइन पाई अंश का मान भी 0 होता है और साइन 2 पाई अंश का मान मतलब ऐसे 0 चला। तो यहाँ 2c बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक,
और सी बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो मतलब इसके मान जो होंगे पाई कामा 2 पाई, तो इसमें तो बिलोंग नहीं करेगा। तो जब भी करेगा जो पाई है, पाई और 0 और पाई आ रहा है, तो हम लोग का जो मान होगा सी जो 0 और पाई बाई 2 के में होगा। ठीक है साथियों, यही हम लोग का आंसर रहेगा। और वीडियो यही समाप्त होता है साथियों, पार्ट 4। अब मिलते हैं अगले पार्ट 5 के साथ। ठीक।